अरे कहाँ की तैयारी है भाई? अरे यार छठ आ गया है, गाँव जा रहा हूँ। तो हमको भी लेके चलो ना, छठ महापर्व को हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। दोस्त, आज बात करने वाले हैं हम पावर स्टार पवन सिंह की, जिनका छठ का सॉन्ग कल रिलीज हुआ। रिलीज होते हैं कुछ देर बाद ट्रेंडिंग में आया और आज अभी भी बात करें तो हम ट्रेंडिंग नंबर 2 पर है। हम तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि 1 नंबर पर जाए तो वीडियो बनाएंगे, बट अभी ट्रेंडिंग नंबर 3 पर चल रहा है। बाकी दोस्त, अगर सॉन्ग की बात कीजिए तो काफ़ी बेहतर सॉन्ग है और छठ के ऊपर अगर गाया हुआ सॉन्ग है तो काफ़ी अच्छा है। पवन सिंह का तो भक्ति सॉन्ग तो ऐसे भी लाजवाब होता है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता है। आप सब समझ रहे होंगे, है ना। और काफ़ी बेहतर सॉन्ग है। अगर इस सॉन्ग की बात कीजिए तो बहुत ही अच्छा है। और छठ त्यौहार के बात कीजिए तो हमारा बिहार के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। बिहार के लिए ही नहीं दोस्तों, इंडिया में जहाँ भी बिहारी हैं वहाँ भी इस त्यौहार को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। कहीं भी हो, इंडिया के किसी भी कोना में है, उसके साथ साथ अगर विदेशों में भी है ना, तो विदेशों में भी इस त्यौहार को बड़ी प्यार से मनाया जाता है, धूम धड़ाका के साथ मनाया जाता है। काफ़ी पावन त्यौहार है, बहुत बेहतर त्यौहार इसको माना जाता है। इस त्यौहार के तो कोई जवाब ही नहीं है, इसके मुकाबले में कोई त्यौहार भी नहीं है, ऐसा माना जाता है। काफ़ी बेहतर है दोस्तों। जैसे ही ये त्यौहार आता है ना, इस त्यौहार का जब गाना बजता है ना, तो लोग सुन के ना झूम उठते हैं। अरे गाना कहीं भी बज जाए, अगर इस गाना को सुन रहे होंगे, अगर घर से कोई बाहर हो, दिल्ली मुंबई किसी भी शहर में कोई कमा रहा होगा, अगर इस गाना को सुनता है ना, तो उसका दिल दिमाग में एक ही आवाज़ आता है कि काश हम भी घर पर होते, इस त्यौहार को देख पाते। और जब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो कुछ लोग सोच के निकल भी जाते हैं। आप देखे होंगे आज के डेट में, आप देख लीजिए, किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में, किसी भी गाड़ी में, आप देखिए इतनी भीड़ भड़ाका मिलेगा आपको। बाहर से आने वाली जितने ट्रेन है ना, उसमें लात रखने का जगह नहीं मिलेगा। एक ऐसा त्यौहार है ना कि अगर सीट ना भी मिले ना, तभी भी लोग जाने के लिए रेडी है। भले सरकार के खाता में पहले ही पैसा दे दिए टिकट के लिए, टिकट कंफर्म कराने के लिए, अगर सीट ना मिले ना, तभी भी लोग जाते हैं। वो जो इस त्यौहार को मनाना है, इस त्यौहार को देखना है अपने गाँवों में, जो इस त्यौहार को गाँव में देखने का मज़ा है ना, वो कहीं मज़ा नहीं है। काफ़ी प्यार से लोग मनाते हैं, अच्छा लगता है इस त्यौहार को देख के। तो इस त्यौहार को भले कोई के बाहर गया हो, कुछ ही दिन क्यों ना हुआ हो, बाकी फिर भी लोग नहीं रुकते हैं। रीज़न इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि लोग इस त्यौहार को जब सॉन्ग सुनते हैं ना यूट्यूब पर, किसी के साउंड बॉक्स में, तो दिल में एक ही फीलिंग आता है, काश हम भी घर चले जाते और इस त्यौहार को मनाते हैं। उनको कोई नहीं रोक पाता इस त्यौहार को मनाने से। ना कंपनी वाले रोक पाते हैं, ना कंपनी चलाने वाले रोक पाते हैं, ना कंपनी का ठेकेदार रोक पाते हैं, कोई नहीं रोक पाता है। लोग चलिए जाते हैं, पैसा मिले तभी जाएंगे, ना मिले तभी जाएंगे, टिकट मिले तभी जाएंगे, ना मिले तभी जाएंगे, बाकी घर तो जाएंगे ही जाएंगे, और लोग जाते ही हैं। तो इसी त्यौहार पर बहुत सारा सिंगरों ने, हमारा भोजपुरिया के दबंग सिंगरों ने, स्टार सिंगरों ने बहुत सारा सॉन्ग आया। पवन सिंह का सॉन्ग आया, काफ़ी अच्छा रहा, ट्रेंडिंग में है। कल्लू जी उर्फ अरविंद अकेला के भी सॉन्ग आया। उसके साथ साथ रितेश पांडे का भी सॉन्ग आया है, काफ़ी अच्छा है। इस सॉन्ग में ये दर्शाया जाता है, वो कहीं बाहर में रहते हैं, एक दोस्त उनका रहता है, वो घर जाने के जब तैयारी करते हैं तो उनका दोस्त बोलता है कि भाई कहाँ जा रहे हैं? वो बोले हम छठ देखने गांव जा रहे हैं, छठ के त्यौहार देखने। आप देख सकते हैं, वो भी बोलता है कि हम भी छठ के त्यौहार देखने चलेंगे। तो दोस्त, ये त्यौहार ये है, काफ़ी लोगों के अंदर ना ये त्यौहार उत्साह और फीलिंग भर देता है। एक ऐसा त्यौहार है। खेसारी का भी गाना रिलीज हुआ है, वो भी ट्रेंडिंग में है, 18 नंबर पर है। कल्लू जी का 16 नंबर पर है। उसके साथ साथ रितेश पांडे का भी गाना है, आप देख रहे होंगे, बैक टू बैक आपको देखने का मौका मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितने बेहतर त्यौहार है। तो हम यही चाहेंगे पूरे देशवासी से, इस त्यौहार को अच्छे तरीके से मनाएं। ये त्यौहार, एक बात और कहना चाहूँगे, त्यौहार अपने मनाने का त्यौहार नहीं है, ये त्यौहार लोगों को भी मनवाने का त्यौहार है।
कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, हमारे गांव घर में, हमारे समाज में ना, छठ तो करना चाहते हैं, इस त्यौहार को करना चाहते हैं, बाकी उनके पास उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है जिसके वजह से इस त्यौहार को नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो लोग सक्षम हैं, जो लोग के पास ऊपर वाले ने कुछ अच्छा दिया है, छठी माई ने कुछ बेहतर दिया है, तो हम चाहते हैं वो लोग आस पास के उन लोगों को भी सपोर्ट करे, कुछ पैसे, कुछ फल फलहारी दे, ताकि वो भी त्यौहार को मना सके, ताकि उसका क्रेडिट आपको जाए। क्योंकि बोला जाता है दोस्तों, जो मनाएगा उसको तो जाता ही जाता है, बाकी जो दे के सपोर्ट मनवाता है ना इस त्यौहार को, उसके पास भी उसका क्रेडिट जाता है। तो हम चाहते हैं कुछ लोग जो भी हैं जिनके पास ऊपर वाले ने अच्छा दिया है, वो लोग सपोर्ट करें उन गरीब लोगों को, लाचार लोगों को, उनको इस त्यौहार को मनाने का ऑप्शन दे, कुछ उनको सपोर्ट करे। हम ये चाहते हैं अपने पूरे देशवासियों से, क्योंकि त्यौहार अपने मनाने का नहीं दोस्तों, मनवाने का है। जब इस त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मनाते हैं ना, तो इसका मज़ा ही कुछ अलग होता है, इसका नज़ारा ही कुछ अलग है। तो हम पूरे देशवासी से चाहते हैं कि इस त्यौहार को मनवाएं और मनाएं। जिनके पास बैक सपोर्ट नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं, जो गरीबी में है बट त्यौहार को मनाना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करें, मनवाएं। हम यही चाहते हैं पूरे देशवासियों से। ऊपर वाले ने आपको दिया है तब ज़रूर उन लोगों को दे जिनके पास नहीं है। तो बस हाथ जोड़ के आप सभी देशवासियों से ये अनुरोध है, जितने लोग हमारे फैमिली हैं, इस हमारे वीडियो को देखते हैं, प्यार देते हैं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उनके पास ज़रूर पहुंचाए जो हमारे इस गांव घर समाज में कुछ बेहतर परिस्थितियों में है। और वो चाहे तो गरीब परिस्थिति वाले को, ख़राब परिस्थिति वाले को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको भी त्यौहार मनाने का मौका दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास पहुँचाएँ, और बाकी हम दोनों भाई लोगों को प्यार दें, सपोर्ट दें।